हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह का ही समय हो रहा है। हालांकि बेडशीट पहले ही मैंने उतार दिया था, उतार के मशीन में लगा दिया है धोने के लिए। फिर सूखने का वही दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह कपड़ा जब लगाती हूँ, आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए बेडशीट साथ में ही मैंने डाल दिया है। ज़्यादा गंदा होता तो अलग अलग करके धोती हूँ, अगर ज़्यादा गंदा नहीं होता तो एक साथ में कपड़ा एक साथ में डाल देती हूँ। तो आज ज़्यादा गंदा नहीं था तो एक साथ में डाल दिया। कपड़ा भी ज़्यादा नहीं था, एक बार में हो भी जाएगा। हालांकि लगभग हो भी गया है, क्योंकि अभी जब मैं बेडशीट डाल रही हूँ तो लगभग 8:30-9 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से। और प्रॉपर टाइम मैंने देखा नहीं है, अंदाज से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा टाइम टेबल रहता है उस हिसाब से मुझे समझ में आ जाता है। अभी सब काम करके मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं बेडशीट डाल रही हूँ, नहीं तो मैं दोपहर में ही फिर डलता है। क्योंकि अभी 2 दिन से पीयूष लक्की का स्कूल का छुट्टी चल रहा है। मेरे यहाँ इलेक्शन है, मैं बहुत बार ये बात बोल रही हूँ। तभी आज से पीयूष लक्की को स्कूल नहीं जाना है। कम से कम 4 दिन तक लगातार पीयूष लक्की स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर मुझे इतना ये नहीं रहेगा काम का। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, सुबह नाश्ता पानी का रहता है। हालांकि भी नाश्ता पानी नहीं बना है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह फिर नाश्ता पानी पहले बनाती हूँ, उसके बाद ये सब काम करती हूँ साफ़ सफाई का। तभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो भी हेल्प करवा देते दोनों। हाल पीयूष उतना नहीं करवा पाता है क्योंकि वो अपना कंप्यूटर क्लास जाता है सुबह सुबह, पर लक्की करवा देता है। उसको सुबह सुबह ज़्यादा काम नहीं रहता है। पीयूष लगभग 8:30-9 बजे आता है, तो आने के बाद पूरा थक जाता है। एक तो सुबह से लेकर शाम तक उसको साइकिल चला के इधर उधर जाना रहता है। पहले कंप्यूटर क्लास जाता है, उसके बाद स्कूल भी जाता है। स्कूल से आने के बाद अपना कोचिंग जाता है, वहाँ से आता है तो वो पूरा थक जाता है। उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है। वही लक्की का सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता तो वो मेरा काम में पूरा हेल्प करवा देता है। सच बताऊँ तो उसका मन भी लगता है, घर के काम में उसका मन ज़्यादा लगता है। पीयूष का मन कम लगता है, उसका ज़्यादा लगता है। पीयूष बाहर का काम ज़्यादा करता है, जैसे बाजार का कोई काम हुआ या फिर ऐसे कोई एक्स्ट्रा का काम रहता है तो उससे करवाती हूँ। नहीं तो घर का काम में तो लक्की एकदम से महान है, हर काम करता है। अब उसी की फरमाइश पे काम होता है। अभी मेरे पास में खड़ा हुआ है, मैं यहाँ तक कि यार डालती नहीं हूँ। जैसे मेरे रूम में तो रहता है, बेड पे रहता है, यहाँ कभी नहीं रहता है। पर उसका कहना ना मम्मी यहीं रखो तभी अच्छा लगेगा, तो मुझे फिर यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये उसका बेड है तो उसके हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। हालांकि किचन का भी हर रोज़ मेरे किचन में कुछ न कुछ चेंज होता है, जो वही करता है। कभी कोई सामान को कहाँ रखेगा, कभी कोई सामान को कहाँ रखेगा। मुझे तो अपने नहीं समझ में आता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ था, मैं भी भूल जाती हूँ। पर उसको रहता है कि नहीं ये सामान यहीं अच्छा लग रहा है। अब वैसे किचन में काम करने के बाद मेरा भी आदत है कि मैं सामान को इधर उधर नहीं करती हूँ, अपना मतलब कि समेट के रखती हूँ, साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। अब मेरे अलावा उसका भी ये आदत है, कोई भी सामान इधर उधर नहीं रहना चाहिए। जैसे खाना बना दिया है तो उसको अपनी जगह पे रख देता है, या फिर ऐसी जगह पे रखता है कि मुझे भी नहीं समझ में आता कि उसने कहाँ रख दिया है। मैं भी कभी कभार उससे पूछती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। उसके कहने का मतलब है कि इसलिए पूरा खाली रहना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे खाना बना के रखती हूँ, दोपहर का खाना रहता है तो वो घर में नहीं रहता है, उसको नहीं रहता है। पर सुबह का नाश्ता जब बना के रखती हूँ तो वो पूरा स्लेब के नीचे घुसा देता है। मतलब सबका नाश्ता होने के बाद जो भी बचता है वो स्लेब के नीचे घुसा देता है। तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि यहाँ रखा हुआ है। कभी तो वो सामने रख देता तो मुझे याद रहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरे दिन फिर सामने आता है कि हाँ, जब नीचे का सफाई तो रोज दिन भर नहीं करती हूँ, सुबह सुबह ही करती हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि यहाँ रोटी रखा हुआ है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है। बेडशीट पूरा चेंज कर दिया है, तकिया का कवर जो मैंने निकाला उसी से मैंने कपड़ा भी सब जगह लगा दिया है। जैसे ज़्यादा तो नहीं रहता है, एक खिड़की दरवाज़ा अलमारी ये सब पोंछ दिया है। उसके बाद मैं अपना रूम में आ गई हूँ, यहाँ भी मैं बेडशीट चेंज करूँगी। यहाँ का भी मैंने पहले उतार दिया था, दूसरा वाला डालूंगी। यहाँ पीयूष लकी लेटा हुआ था अपना कंबल ओढ़ के, क्योंकि आजकल तो ठंड हो गया, सुबह सुबह ठंड रहता है। तो पीयूष जब कंप्यूटर क्लास से आता है तो उसको जैसे बाहर से आता तो वैसे ठंड रहता है, तो वो आके एक बार के लिए कंबल के अंदर बैठ जाता है। तो ये कंबल भी यहीं रखा हुआ है।
अभी मशीन में कपड़ा धुलने में टाइम है, मतलब कि 1-2 बार पानी चेंज करना है, 1-2 बार हो गया है। मैं मशीन में पानी चेंज कर देती हूँ, बाहर निकाल के नहीं करती हूँ। तो उसके बाद ड्राई में डालना है। तो जितना देर टाइम है उतना देर मैं सब्ज़ी काट दूँगी। हालाँकि मैं दिन के खाने के लिए अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। दिन का खाना आज मैं जल्दी बना के रखूँगी, क्योंकि अभी मैं मेहंदी निकाल रही हूँ, तो मुझे दिन में मेहंदी लगाना है। ये व्रत के पहले दिन का वीडियो बना हुआ है। शायद सैटरडे में व्रत था, तो ये फ्राइडे का है। पहले दिन भर का पूरा काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं दोपहर में मेहंदी लगा लूँगी। जैसे दिन का खाना भी थोड़ा जल्दी बना के रख दूँगी। चावल का है तो चावल मैं शाम में 4 बजे बनाती हूँ। आजकल जो मेहंदी लगता है वो तो 15-20 मिनट लगाओ तब भी लाल हो जाता है। हालाँकि अभी कोई ज़्यादा काम नहीं बचा है। आज मैंने झाड़ू पोछा सुबह ही कर दिया था, दोपहर में मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा मेरे पास में, तो सुबह जब मैंने झाड़ू लगाया उसी समय मैंने पोछा भी लगा दिया है। अगर थोड़ा सा गंदा लगेगा तो मैं मतलब कि मेहंदी लगाने के बाद भी झाड़ू लगा दूँगी। पोछा नहीं लगाऊँगी, झाड़ू लगा दूँगी। और वो दोपहर में भी हो जाता है, क्योंकि मेहंदी लगाने के 15-20 मिनट बाद मैं उतार देती हूँ, हाथ धो लेती हूँ। उसको बार बार गीला नहीं करती हूँ, पर हाथ धो लेती हूँ। तो खाना बना के रख दूँगी, उसके बाद सूखा काम जो रहेगा वो बाद में कर सकती हूँ। और वैसे आजकल ज़्यादा आलू गोभी का ही सब्ज़ी बनता है, आलू गोभी, मटर, गाजर यही सब सब्ज़ी बनता है। केवल गाजर का तो मेरे घर में नहीं बनता है, मिक्स करके ज़्यादातर मैं बना लेती हूँ। और आज बहुत दिन बाद मैं भिंडी का सब्ज़ी बना रही हूँ, जो मेरे घर में लक्की को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए अलग से देखूँगी कुछ, मतलब कि वो भिंडी का सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब मेरा है तो मुझे चावल के साथ अच्छा नहीं लगता, मैं रोटी के साथ खा लेती हूँ। तभी बनाऊँगी तो मेरा जैसे नाश्ता में भी यही हो जाएगा। वैसे मेरा ये भिंडी जिस दिन आता है उस दिन मैं उसका सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। ये कल नहीं परसों का आया हुआ है, कल बनाने वाली थी, कल मैंने नहीं बनाया है, अभी बना रही हूँ। ये पूरा अच्छे से सूख जाता है, उसके बाद बनाती हूँ तो पानी कम छोड़ता है, सूखा सूखा सब्ज़ी बनता है। क्या मेरे घर में जो सब्ज़ी बनाया जाता है भिंडी का, केवल साधारण सा सूखा सब्ज़ी बनाया जाता है। तो ऐसे जैसे लस्सा वाला जो रहता है चिप चिप करता है वो अच्छा नहीं लगता है। इसका पानी पूरा अच्छे से सूख गया है, तो ये सूखा सूखा बनेगा। इसको दोबारा से धोना भी नहीं है, जब आया था उसी समय मैंने धो दिया था। अब इसको मैं कपड़ा से पोंछ पोंछ के उसके बाद इसको काटूँगी, तो फिर गंदा नहीं रहेगा, धोने का ज़रूरी नहीं रहेगा। सब्ज़ी काटने के बाद बहुत देर मैंने इंतज़ार किया लाइट का, क्योंकि लाइट चला गया। सब काम हो गया कपड़ा धोने का, केवल कपड़ा ड्राई नहीं हुआ है। ड्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो सूखेगा नहीं। बेडशीट को तो नहीं भी करूँगी तो फिर भी चल जाएगा, पर और बाकी का जो कपड़ा उसको ड्राई करना ज़रूरी है। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगी, नहीं तो फिर मुझे मतलब कि ड्राई तो कम से कम मैं इन्वर्टर से ही करूँगी। मैं कर लेती हूँ जब ज़्यादा ज़रूरी होता है तो। धोने का काम नहीं करती हूँ, पर अब ज़रूरी है ड्राई करना पड़ेगा तो मैं इन्वर्टर से कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पंखा चलाने का वो सब तो ज़रूरी नहीं है।
लाइट केवल जलता है वो सब जगह का बंद करने के बाद चला देती हूँ। हालांकि अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जितना देर मैं सब्ज़ी छोकूंगी उतना देर में क्या पता लाइट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मुझे करना पड़ेगा लास्ट में। तभी भिंडी को मैंने गोल गोल पूरा काट लिया है, थोड़ा बहुत लक्की ने भी काटा, उसको ये सब करने का शौक रहता है, मैंने आपको बताया ही है। पहले प्याज को हल्का लाल कर लिया, उसके बाद इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। कम से कम 5 मिनट के लिए हल्का सा इसको भून लूँगी, जब तक इसका सूखा सूखा ये हो जाएगा, पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब भिंडी को पकने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ढक्कन लगाने का ये सब ज़रूरी नहीं रहता है। सबको देखती हूँ टमाटर भी डालते हैं, ढक्कन लगा के पकाते हैं, या फिर सूखा मसाला जैसे लहसुन प्याज को पीस के वैसे भी डालते हैं। बहुत तरह से बनता है, भरुआ भिंडी भी बनता है, पर मेरे यहाँ हमेशा से ये साधारण सा भिंडी का सब्ज़ी बनाया जाता है, खाया जाता है, सबको पसंद आता है। 1-2 बार मुश्किल से मैंने ट्राई किया होगा। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आया तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत करो उसके बाद कोई खाए नहीं तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मैं साधारण सा तरीका से बनाती हूँ, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता, मुझे यही वाला अच्छा लगता है। उसके अलावा पीयूष भी खाता है, पीयूष के पापा भी खाते हैं तो उनको भी यही पसंद आता है। यहाँ देखिए पूरा सूखा सूखा हो गया, कम से कम 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया, प्याज भी पूरा लाल लाल हो गया, ज़्यादा लाल नहीं किया है। उसके बाद केवल मैं इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ। हल्दी नमक डालने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए चलाऊँगी, उसके बाद बाकी का जो सूखा मसाला वो डालूँगी। ज़्यादा मसाला तो नहीं डालती हूँ, यही नॉर्मल का मसाला है। हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर अगर रहता तो डाल देती हूँ, नहीं रहता तो नहीं डालती हूँ। तभी मैंने तो 2 डिब्बी भर के पीस के रखा हुआ था, हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ। जब नहीं पीसा रहता तो नहीं डालती हूँ, पर जीरा का पाउडर का टेस्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। धनिया पाउडर तो ज़बरदस्ती डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लिक्विड सब्ज़ी में ज़्यादा डालती हूँ, सूखा सब्ज़ी में कम डालती हूँ। पर अभी जैसे सूखा सब्ज़ी ये बना है तो थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगे, इसीलिए थोड़ा-सा डाल देती हूँ। अभी लाल मिर्ची पाउडर भी 1 चम्मच डाला है, उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी 1-1 चम्मच डाल दूँगी। देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, नहीं तो पूरा सादा-सादा सा लगता है। मतलब कि मैं हल्का मसाला डालती हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट के लिए भूनूँगी, मसाला के साथ में मिक्स कर दूँगी अच्छे से। वैसे भी सूखा-सूखा पूरा बन गया है। ये चावल के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरे घर में, पर मैं रोटी के साथ खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है रोटी के साथ। अभी सब्ज़ी भी लगभग बन गया, अभी तक तो लाइट आया नहीं है, तभी मुझे मशीन का भी काम करना पड़ेगा। हालांकि कपड़ा धुल गया, ड्राई नहीं हुआ है, तो आधा कपड़ा को जो ड्राई करने का ज़रूरी है वो ड्राई करूँगी। तो बेडशीट को तो मैंने ऐसे ही बाहर निकाल के रख दिया, तो पूरा पानी निकल गया है। और ठंड के मौसम में ज़्यादा तेज़ धूप नहीं रहता है, हल्का धूप रहता है। तो बेडशीट का तो ये है कि ये पतला है तो ये जल्दी सूख जाएगा। जो मोटा कपड़ा है उसको तो ड्राई करना ज़रूरी है, तो उसको मैंने ड्राई में डाल दिया तो वो ड्राई हो गया है। अब बेडशीट को ऐसे ही डाल दूँगी, मतलब कि जहाँ धूप ज़्यादा है वहाँ डालूँगी तो ये सूख जाएगा।
कपड़ा ज़्यादा नहीं था इसीलिए एक बार में ड्राई हो गया, 2-3 बार नहीं करना पड़ा। नहीं तो मैं लाइट का इंतज़ार करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। लाइट तो आज दोपहर तक नहीं आया था, मतलब 12-1 बजे के बाद ही आया होगा। मैं सो गई थी मेहंदी लगाने के बाद, उसके बाद आया होगा तो मुझे पता नहीं है। 1-1:30 बजे तक तो कम से कम मैं इंतज़ार कर रही थी, तब तक नहीं आया था। हालाँकि कपड़ा आज ज़्यादा नहीं है। जैसे ये बेडशीट है तो उसको तो मैं ऐसे भी डाल दूँगी लास्ट में, जहाँ धूप ज़्यादा तेज़ आ रहा है वहाँ लास्ट तक धूप रहेगा, वहाँ बेडशीट डालूँगी तो सूख जाएगा। और बाकी का कपड़ा सब डबल ड्राई किया हुआ है तो वैसे सूख जाएगा। अब मेरा बर्तन वाला जो टोकरी है वो सामने शायद आप देख रहे होंगे, डिब्बा के बगल में ये रखा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि बर्तन खाली करने के बाद मैं उसके ऊपर लगा देती हूँ। अब मैंने उसमें धनिया लगाया है, कम से कम दीपावली से पहले शायद लगाया होगा, मुझे याद भी नहीं है, 15 दिन हो गया होगा। अभी उसमें से पत्ती निकलना शुरू हुआ है। मेरे यहाँ जो बिल्ली का बच्चा है वो उसी के अंदर जाके सोएगा, उसी में खेलेगा। तो ये टोकरी रहता है तो वो ज़्यादातर मतलब इधर उधर नहीं कर पाता है। हालांकि पेड़ पौधा जहाँ लगा हुआ वहाँ से छोटा छोटा जो पौधा था सब तोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ दोनों खेलता है। तो जो भी फूल का भी मैंने 2-3 पौधा लगाया था वो भी सब तोड़ दिया। बड़ा वाला तो नहीं होता पर छोटा जो पौधा है वो सब तोड़ दिया है। तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पर जहाँ धनिया मैंने लगाया उस पर मैं टोकरी लगा देती हूँ। आज जब दोपहर में अभी दीदी आएगी तो जब टोकरी हटा देगी उसके बाद ही उसी में जाके सोएगा, पता नहीं लगेगा कि नहीं। हालांकि पत्ती निकलना शुरू हो गया है। मुझे शौक रहता है पेड़ पौधे लगाने का। मिर्ची में भी खूब अच्छा मिर्ची आ जाता है, 3-4 दिन से मैं तोड़ लेती हूँ। जगह नहीं है, नहीं तो पेड़ पौधे लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अगर जगह रहता तो मैं और लगा लेती। मिट्टी का भी कमी है, जगह का नहीं है, मिट्टी का कमी रहता है। तभी मेरा बात ऐसे ही चलता रहेगा। इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।